वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संतोष कुमार सिंह, एसएस टीचर, बीडी बुद्धा हाई स्कूल, मरई चौक, हाजीपुर। बच्चों, हमने पिछला लेक्चर में पढ़ा था कि जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उसमें से कुछ जो मिडिल क्लास के जो लोग थे वो कैसे क्या करते हैं कि राजा के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि द इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगला जो टॉपिक है आपके बुक का, वो टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। तो इसमें आपको ये बताया जाएगा कि इसमें ये बताया जाएगा कि राजा ने अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो टैक्स बढ़ाने का जो निर्णय लिया था, और निर्णय क्यों लिया था, क्योंकि राजा जब बना था तो उस समय खजाना बिल्कुल खाली था, राजा के पास पैसा नहीं था और राजा को अपना एक्सपेंस को पूरा करने के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा था। तो उसके जो काउंसिल मिनिस्टर्स थे उनसे सलाह लिया गया। तो सलाह लेने के बाद उनके यहाँ ओल्ड रिजीम था, यानी पुरातन व्यवस्था के अनुसार स्टेट जनरल एक गवर्नमेंटल बॉडी हुआ करती थी और उन्हीं के परामर्श से, चर्चा से किसी पर टैक्स लगाया जा सकता था, एक गवर्नमेंटल बॉडी थी। तो 1614 में पिछली बार ये मीटिंग हुआ था और उतने समय से फिर ये मीटिंग नहीं हुई थी। तब राजा ने क्या किया कि 5 जून 1789 को इस मीटिंग का बुलावा भेजा और वर्साइल के बहुत बड़े एक महल को सजाया गया। और जो पुरातन व्यवस्था के अनुसार 300 मेंबर हर स्टेट जनरल से आते थे और सब लोग क्या करते थे, हर स्टेट जनरल एक वोट देता था। ठीक है, और इससे होता क्या था कि मान लेते हैं कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों मिलाकर के एक एक वोट भी देंगे तो 2:1 के रेशियो में जो जो डिसीजन होगा वो राजा के हक में हो जाएगा। ये सिस्टम था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बड़े अच्छे से महल में सबको बिठाया गया, है ना। बैठाने के बाद जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको पीछे खड़ा कर दिया गया, औरतों को बाहर खड़ा कर दिया गया। इस तरह से मीटिंग को अरेंज किया गया। बहुत बड़ा महल था, आपको बुक में पिक्चर भी दिया हुआ है, नहीं तो आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएगा पिक्चर। तो इस मीटिंग की खासियत ये थी कि एक प्रस्ताव था, इन थर्ड स्टेट का एक प्रस्ताव था। इनके जो ग्रीवनेंस थे, दुख दर्द थे, जो थर्ड स्टेट के लोग, वो 40,000 लेटर में लेके आए थे उस असेंबली में कि हमारे इतने जो है वो प्रॉब्लम्स है। तो लोगों को लगा था कि ये जो मीटिंग हुई है तो जनता के लिए कुछ अच्छा काम होगा, लेकिन ऐसा कुछ तो होना नहीं था। तो उन लोगों ने बोला, राजा ने बोला कि चलिए आप वोटिंग कराते हैं। तो वोटिंग तो पहले की व्यवस्था वाली होनी थी, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों ने बोला कि अब इस प्रकार से वोटिंग नहीं होगी, अब 1 पर्सन 1 वोट देगा, नहीं जितने मेंबर है उतने उतने वोट दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से, लेकिन फिर क्या हुआ कि राजा जो था इस सिस्टम पे राज़ी नहीं हुआ, और राजा जब राज़ी नहीं हुआ, राजा ने इस मीटिंग को बर्खास्त कर दिया। तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो असेंबली से वॉकआउट कर गए, बाहर निकल गए। और बाहर निकलने के बाद, यानी कि पूरे फ्रांस के बिहाफ में, राजा के महल के वर्साइल का जो पैलेस था उसके बाहर टेनिस कोर्ट था, और मतलब फ्रांस के बिहाफ में उन्होंने क्या किया, कसम खाया। और वो जो दिन था वो 20 जून 1789 का था। उस दिन 2 बड़े लीडर के संरक्षण में, जो एक थे मीराबिउ और एब्बेसियाई। मीराबिउ जो थे वो नोबल क्लास के थे, और वो जो थे विरोधी थे शुरू से ही। जो फेडरल राइट्स दिए गए थे वो क्या थे, उसके खिलाफ शुरू से थे। और जो एब्बेसियाई थे वो क्या थे, नोबल थे। तो वो पादरी का काम करते थे, और उन्होंने व्हाट इज़ थर्ड स्टेट नाम का एक किताब भी लिखी। और दोनों व्यक्ति जो थे वो अपर स्टेट के होते हुए भी वो थर्ड स्टेट की मदद कर रहे थे और उनके दुखों को वो समझ रहे थे। तो उन लोगों ने ओजस्वी भाषण दिए, लोगों को समझाया, और उन्होंने कसम खाया कि आज हम लोग खुद इस फ्रांस की नीति को हम तय करेंगे। और ख़ुद को उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और उन लोगों ने ये भी कसम खाया कि हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक कि फ्रांस का संविधान न बन जाए। और संविधान बन जाए और राजा के पावर को कर्व करके, राजा के पावर को लिमिट कर देंगे, तब तक हम लोग क्या होंगे, एक रहेंगे, और संविधान बनाने की प्रक्रिया उस समय चालू हो जाती है। ठीक है, फिर आपको आगे टॉपिक में दिया हुआ है कि
नेशनल असेंबली जो होता है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, उस समय फिर क्या होता है कि फ्रांस में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ता है, और सर्दी पड़ने के बाद फसल ठीक से नहीं होता है। फसल ठीक से नहीं होता है तो औरत लोग क्या करती हैं, बेकरी का जो दाम होता है, क्योंकि वहाँ पे जो मुख्य खाना होता है वो ब्रेड होता है, मीट होता है, वाइन होता है, लोग वहाँ पे ये ब्रेकफास्ट में खाना खाते हैं। तो सब चीज़ का दाम बढ़ गया था और औरतों को लंबी लंबी लाइन लगनी पड़ती थी। इससे क्या हुआ कि कई जगह दुकानों पे लूटमारी शुरू हो गई। ठीक है, और गांव में ये अफवाह फैल गया था कि ज़मींदारों ने क्या किया है, मतलब कि जो बैंडिट्स होते हैं, यानी कि लाठी वाले जो गुंडे होते हैं, उनको भेज रहा है फसल को बर्बाद करने के लिए। इसीलिए जो गांव के जो किसान थे, अपना घर में जो भी उपलब्ध था, हंसुआ, खुरपी, ठीक है, स्पिंडल, जो भी था उनके पास, वो सब निकल के, और चाटुकारिता के चारों तरफ जो था आतंक का माहौल बिल्कुल फैल गया था। और सब लोग क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग को लूट रहे थे, खादान लूट रहे थे, ज़मींदारों का घर लूट रहे थे, कागज़ जला दे रहे थे। ठीक है, तो सब भय से आकर के बहुत सारे लैंडलॉर्ड एक शहर से दूसरे शहर भाग गए, देश छोड़ के कई लोग चले गए। तो बहुत हर जगह पर दंगा शुरू हो गया था। तो 20 जून को जो ये शुरुआत हुआ था, थर्ड स्टेट में, थर्ड स्टेट के जो लोग थे वॉकआउट हो गया। उसके बाद यही जो क्रांति जो था 20 जून के बाद लगातार पूरे शहर में फैल गया। तो इसी से आशंकित होकर के, डर करके, राजा ने पूरे सैनिक को पेरिस बुला लिया था, और पेरिस बुला लिया था। और वही आपको 20 जून, और उसके बाद पेरिस बुलाने के बाद लोगों में ये अफवाह फैल गए थे, लोग प्रिसर्व करने लगे थे कि अब जो राजा क्या करेगा, इस आंदोलन को रोकने के लिए, इस रेवोल्यूशन को रोकने के लिए ओपन फायर करेगा। तो लोगों में ये अफवाह फैल गई थी। आपको फिर कनेक्ट करते हैं वहाँ से फर्स्ट पार्ट में, तो लोगों में इसी दिन से अफवाह फैल गई थी कि राजा क्या कर दिया है, आम नागरिकों पे ओपन फायर करने का आदेश दे दिया है। इसीलिए क्या करते हैं लोग, एक तय दिन पर 14 जुलाई 1789 को 7000 आदमी और औरत मिल करके बस्ताइल को किला ढा देते हैं। तो यही चीज़ आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया गया था। तो ये जो सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 14 जुलाई के पीछे जो पृष्ठभूमि तय हुई थी वो किन कारणों से हुई थी। ठीक है, तो इतना आपका टॉपिक था इसमें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, घर पे सुरक्षित रहिए, और माता पिता का कहना भी मानिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं अपना ट्राई बेस्ट कर रहा हूँ, बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।